दोस्तों, अनमोल जीवन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए जो सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, उसका जो सेकंड टॉपिक है एल्गी, वो पढ़ने जा रहे हैं। एल्गी का अर्थ क्या होता है? एल्गी का अर्थ होता है विलाप करना। तो ये एल्गी कहाँ से बना, वो सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। इतना आसान तरीके से ये लिखा गया है, तो ध्यान से सुनना। द ग्रीक टर्म एल्जिया से ये लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? ए मॉर्निंग सॉन्ग। मॉर्निंग यानी विलाप करना, लेमेंटेशन यानी विलाप करना, और फ्यूनरल सॉन्ग एक्सप्रेशन टू द सेंस ऑफ लॉस। अगर हम किसी चीज़ को खो देते हैं तो उसकी याद में ये एल्गी लिखा जाता है। तो ये बहुत बार रीट में आया हुआ है। कौन कौन से वर्ड आए मैं देख रहा हूँ। ये याद रखना, मॉर्निंग, लेमेंटेशन, फ्यूनरल सॉन्ग, ये तीनों के तीनों रीट में आए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसकी थीम होती है एल्गी की, वो बहुत ही सीरियस होती है। थीम सीरियस। स्टेज ऑफ एल्गी। एल्गी की स्टेज कितने हैं? एल्गी के स्टेज 3 है। उनमें पहला है लेमेंटेशन यानी विलाप करना। दूसरा है एडमिरेशन यानी किसी की प्रशंसा करना। जैसे हम देखते हैं यार वो हमारा दोस्त कितना अच्छा था, उसकी हम प्रशंसा करते हैं और विलाप करते हैं, तो वो एडमिरेशन। और अगला है कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन का अर्थ क्या होता है? कॉन्सोलेशन का अर्थ होता है डांडस बताना। जैसे यार वो अभी गया नहीं है, वो यहीं पे। तो ये तीनों एल्गी की स्टेज है। नेक्स्ट है हमारा सम इम्पोर्टेंट एल्गी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रीड की दृष्टि से, तो ये याद रखना। पास्टरल एल्गी ये किसकी याद में लिखी गई है? शेपर्ड की याद में ये पास्टरल एल्गी लिखी गई है। अगला है हमारा लिसिडस। तो ये जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई है, और किसकी याद में लिखी गई है? एडवर्ड किंग की याद में लिखी गई है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी तीसरी और इम्पोर्टेंट एल्गी कौन सी है? एल्गी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। एल्गी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, ये थॉमस ग्रे द्वारा लिखी गई है। तो इसको याद कैसे करते हैं कि चर्च यार्ड में सारे पौधे ग्रीन होते हैं, ग्रीन से ग्रे याद रख लेना, चर्च यार्ड से ग्रे, तो ये याद हो जाएगी। अगला है इन मेमोरी। ये किसकी है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। तो एक गेम होता है टेनिस का, वो अगर बच्चे खेलते हैं तो उनको हमेशा के लिए वो उनकी मेमोरी में फिट हो जाता है। तो ऐसे याद रख लेना आप, मेमोरिया से टेनिसन, तो ये याद हो जाएगा इतनी आसानी से। अगला है एडोनेशिया। एडोनेशिया किसकी है? पीबी शेली की। ये किसकी याद में लिखी गई है? ये जॉन किड्स की याद में लिखी गई है, पीबी शेली द्वारा। ये क्वेश्चन आया हुआ है एडोनेशिया वाला, और इसके 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में थे जॉन किड्स। तो ये याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है ए कैप्टन माई कैप्टन। ए कैप्टन माई कैप्टन, ये वोल्ट विटमैन द्वारा लिखी गई है, और किसकी याद में लिखी गई है? अब्राहम लिंकन की याद में लिखी गई है। तो हम किसी की याद में विलाप करते हैं, रोते हैं, तो वो क्या होती है? वो एक प्रकार की एल्गी होती है। इसके 3 आपको ये बता दी स्टेज कौन कौन से हैं: लेमेंटेशन, एडमिरेशन और कॉन्सोलेशन। लेमेंटेशन में हम विलाप करते हैं, एडमिरेशन यानी हम उसकी प्रशंसा करते हैं, यार हमारा दोस्त कितना अच्छा था, और कॉन्सोलेशन में हम अपने आप को ढांढस बनाते हैं कि यार वो गया नहीं है, यहीं पे है। तो इस प्रकार से ये एल्गी चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हम कल, ड्रामा। अगर ये एल्गी चैप्टर आपको अच्छा लगे, शॉर्ट लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये 4-5 वर्ड याद रख लेना आप, तो बस। ये देखो, ये इसमें लिखा हुआ है ना, मॉर्निंग सॉन्ग, लेमेंटेशन, फ्यूनरल सॉन्ग, एक्सप्रेशन। तो ये आपका एल्गी कंप्लीट है। थैंक यू, धन्यवाद। इससे जी मेरे हिसाब से कोई नहीं बताएगा आपको।